साथियों, भारत के पूर्वी दक्षिण पूर्वी किनारे पर आइलैंड्स स्थित हैं। नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार की ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, जो अपने आप में आज के सेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखकर तस्वीरें अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो ये है कि यहां पर एकदम डेंस फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। जरा विचार कीजिए इस फॉरेस्ट को देखकर, जो आपको फॉरेस्ट यहां विजिबल हो रहा है, कितना सघन जंगल यहां पर स्थित है। एक बार इसे ध्यान से देखिए और एक बार एरियल व्यू देख लीजिए, कितना सघन जंगल यहां पर स्थित है। अगर मैं एक वीडियो के माध्यम से यह दिखाना चाहूं तो यहां पर बहुत ही ऐसा क्षेत्र है जो कि बायोस्फीयर के लिए, 2 नेशनल पार्क के लिए, बहुत सारी जनजातियों के लिए काफी खास जगह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चर्चा हो रही है आज फिर से अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार की। अगर मैप पर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर भारत से पूर्व की तरफ चलें तो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स दिखाई देते हैं। अंडमान निकोबार को अगर ध्यान से देखें तो ग्रेट निकोबार से सुमात्रा कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर रह जाता है। अंडमान निकोबार साथियों बहुत खास है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक क्यों है तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी को ट्रैवल करके चाइना जाना है तो वो समझिए कि अंडमान निकोबार के पास से होकर ही निकल रहा है, यूं करके ही वो यूं जा रहा है। अब इसका आंकड़ा ऐसे समझिए, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इस रास्ते का नाम है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट जो कि सिंगापुर के पास यहां से स्थित आपको दिखाई दे रही है, ये वो स्ट्रेट है साथियों जहां से होकर के चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड साउथ चाइना सी के लिए निकलता है। कहते हैं कि अगर मलक्का स्ट्रेट बंद हो जाए ना तो चाइना को अरबों रुपए का नुकसान हो जाए। सिंगापुर का विकास कैसे हुआ, साउथ चाइना सी का क्या रोल है, ये सारे कारण हैं कि हमें ये खास बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथियों। निकोबार द्वीप को जब आप देखते हैं तो ये आज सुर्खी में क्यों है, किस कारण से इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो ये है कि कांग्रेस के द्वारा ग्रेट निकोबार नाम का जो प्रोजेक्ट चलाए जाने की सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं उनका विरोध किया गया है। और विरोध इस बात का है कि इस क्षेत्र में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ना चले। तो अब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या? निकोबार तो हमें समझ में आ गया, कहां है लोकेशन वो भी हमने देख ली, लेकिन कांग्रेस ने डिमांड की है कि ग्रेट निकोबार जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा क्यों, डिटेल से समझते हैं। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले मैं आपको यहां का मैप समझा देता हूं, आपको बहुत सी बातें स्वतः ही समझ में आने लगेंगी। साथियों, ये जो आपको जगह दिख रही है, निकोबार की जो क्षेत्र दिख रहा है ग्रेट निकोबार, यहां पर आपको कैंपबेल बे नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, गलेथिया नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है। कैंपबेल बे और गलेथिया 2 नेशनल पार्क हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी जगह पर भारत सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है। क्या प्लानिंग कर रही है? प्लानिंग में है कि यहां पर एक टाउनशिप बसाई जाएगी जो कि लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगी। यानी कि इस क्षेत्र में एक टाउनशिप बसाने की प्लानिंग चल रही है। नंबर दूसरा, एक एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग चल रही है। नंबर तीसरा, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की चर्चा चल रही है। कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की चर्चा चल रही है यहां पर। ठीक है, इसके साथ साथ 4.4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक पावर प्लांट बनाने की चर्चा चल रही है। अब यह क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मैंने आपको जैसा अभी समझाया इसकी लोकेशन के बारे में, अगर आप इस लोकेशन को समझें तो आपको बहुत सी बातें ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगी, फिर भी मैं और डिटेल में क्लियर करूंगा। साथियों, कहते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, जो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया के बीच में से मलक्का स्ट्रेट का जो रास्ता निकल रहा है, यहां से इतने कंटेनर्स निकलते हैं कि पानी के जहाजों को रुकने के लिए जगह चाहिए होती है। अब आप पूछेंगे पानी के जहाजों को रुकने की जगह कहां चाहिए होती है? तो समुद्र में पूरे टाइम चलते रहते हैं। असल में समुद्र में चल रहे जहाजों पर रहता तो इंसान ही है ना, चला भी इंसान ही रहा होता है, उसे ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुकना होता है। जहाज को भी अपने अंदर फ्यूल भरना होता है, राशन सामग्री लोगों के लिए लेनी होती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे श्रीलंका के दक्षिण में
चाइना के द्वारा हम्बनटोटा पोर्ट डिक्लेयर किया गया, बनाया गया इस उद्देश्य से कि गल्फ कंट्रीज से आने वाले जहाज हम्बनटोटा में स्टे करेंगे और स्टे करके यहां से निकलते हुए मलक्का स्ट्रेट से यहां पहुंचेंगे, तो भारत लगभग उसी लाइन और लेंथ पर, हम्बनटोटा की लाइन और लेंथ पर, उसी लैटिट्यूड पर ग्रेट निकोबार के अंदर अपना एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर इस क्षेत्र को श्रीलंका के अंदर तो चाइना ने डेवलप किया था, 100 साल के लिए लीज पर ले लिया, तो ऐसी स्थिति में भारत इस क्षेत्र को खुद से डेवलप करना चाहता है, क्योंकि यदि इस क्षेत्र पर हमने अपना झंडा गाड़ दिया तो समझिए कि यह पूरा की पूरा रास्ता हमारे कंट्रोल में आ गया। वैसे भी यहां पर ट्राई सर्विस कमांड का मुख्यालय बना हुआ है ही। यह क्षेत्र बहुत मायने रखता है, क्योंकि चाइना इसी क्षेत्र से आगे बढ़कर करा करके एक स्ट्रेट है जो कि मलेशिया से निकालना चाहता है। चाइना की यहां पर प्रेजेंस एनी टाइम रहती है, तो स्ट्रेटेजिक महत्व भी है और व्यापारिक महत्व भी है। व्यापारिक महत्व इस बात का है कि जिस प्रकार से दुनिया के देश श्रीलंका के हम्बनटोटा को डेवलप होता देख रहे हैं, सिंगापुर को डेवलप होता हुआ देख चुके हैं, अगर ऐसे ही ग्रेट निकोबार को यूज में ले लिया जाए तो इससे बहुत लाभ होगा। लेकिन असल में इस ग्रेट निकोबार की जो वर्तमान की स्थितियां हैं, वो जहां जो यहां पर बने हुए नेशनल पार्क्स हैं, वो इन्हें देख करके लोगों के मन में एक बहुत ज्यादा चिंता है कि पर्यावरण का बहुत नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस ने बस इसी नुकसान को ध्यान में रखते हुए मांग की है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। सरकार लगभग 72,000, कहीं 72,000 मिल रहा है, कहीं 74,000 मिल रहा है, कहीं 75,000 में मिल रहा है, अपन 75,000 ले लेते हैं, 75,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस पर खर्च करना चाहती है। लगभग 30 साल का एक प्रोजेक्ट बन रहा है। शुरुआती लेवल में यहां पर जो काम किए जाएंगे उसमें कंटेनर पोर्ट, एक पावर प्लांट, लोगों के रहने की व्यवस्था, एयरपोर्ट और बाकी जो रिहायशी जीवन के लिए आवश्यक सामग्रियां वो विकसित की जाएंगी। धीरे धीरे ग्रेट निकोबार को दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अनुमान है कि लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन जब भारत सरकार से इस बारे में चर्चा की गई कि जब इतने पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा, उसको कंपनसेट कैसे करेंगे, तो बोले जितने पेड़ कटेंगे उसे भारत के मेन लैंड में, चाहे मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उन प्लांट्स को रोप दिया जाएगा, उन प्लांट्स को लगा दिया जाएगा। यानी कि भारत अपनी सामरिक शक्ति के लिए, सामरिक महत्व के लिए, व्यापारिक हितों के लिए जिस प्रकार से इस क्षेत्र का उपयोग करने का सोच रहा है, पर्यावरणविद यहां की चिंता को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ग्रेट निकोबार की जो वहां की इकोलॉजी है उसे बहुत नुकसान पहुंचेगा। मेरे प्यारे साथियों, अंडमान निकोबार भारत के आइलैंड्स हैं और अंडमान निकोबार को सेपरेट करने वाली जो स्ट्रेट है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल के बाद में जो खास चीजें निकल कर आती हैं, अच्छा एक इंदिरा पॉइंट भी आप लोग, अधिकांश लोग चर्चा के अंदर जानते ही हैं। लगभग 836 यहां पर आइलैंड स्थित हैं। 10 डिग्री चैनल है यहां पर जो कि निकोबार आइलैंड के मतलब 2 ग्रुप्स, अंडमान आइलैंड लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड इन द साउथ, सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल विच इज 150 किलोमीटर वाइड, उसके द्वारा ये सेपरेट होते हैं। तो कुल मिलाकर के अंडमान निकोबार के अंदर से जो महत्व की चीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी। मलक्का जो वाटर स्ट्रेट है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी और इसका जो महत्व है वो मैंने आपको बता दिया। चीन के लिए इसका महत्व है ये मैंने आपको बता दिया। यहां से जो मेजर क्रूड सप्लाई होता है, 2016 का आंकड़ा देख लीजिए, 15 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से मलक्का स्ट्रेट से सामान निकल करके चाइना पहुंचा है। कहते हैं कि अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो चीन पर प्रतिदिन लगभग 6.40 करोड़ डॉलर तक की लागत बढ़ जाएगी। सप्ताह भर अगर बंद कर दिया जाए तो मतलब समुद्री यातायात की लागत 6.40 करोड़ डॉलर तक बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, हालांकि चाइना के द्वारा इसका एक सब्स्टिट्यूट तलाशने की लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर दिमाग लगा रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पर दिमाग लगा रहा है, ताकि माल को सीधा वो चाइना तक ले जा सके, इस रास्ते से ना निकल कर आए। यानी चाइना की ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मलक्का स्ट्रेट, और इस मलक्का स्ट्रेट को लेकर के ही वो थाईलैंड में एक कैनाल बनाना चाहता है जिसका नाम करा कैनाल है, कि भैया तुम यहां से हमें निकल जाने दो, इस तरह से एक कैनाल बना लेने दो जिस प्रकार से
स्वेज कैनाल बनी हुई है, ऐसे ही जमीन को तोड़कर हमारी एक कैनाल, करा कैनाल यहां से निकाल लेने दो। ये चाइना लंबे समय से थाईलैंड वालों से डिमांड भी कर रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसका महत्व संभवतः अब समझ ही गए होंगे। एक और चीज जो भारत का लालच है वो ये है कि भाई हम लोग भी क्यों ना सिंगापुर की तरह अपना कोई शहर बनाएं। सिंगापुर का कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि यहां बड़ी संख्या में जहाज जाके रुकते हैं, और जहाजों का रुकना इसे पोर्ट ऑन कॉल बनाता है। पोर्ट ऑन कॉल का मतलब हुआ कि ऐसा मतलब पोर्ट जहां पर जो परिवहन वाले जहाज हैं वो तेल पानी की व्यवस्था कर सकें, अपने लिए सुविधाओं का विकास कर सकें। ठीक है, दुनिया के अगर सबसे व्यस्ततम पोर्ट की बात करी जाए तो शंघाई के बाद में दुनिया का व्यस्ततम पोर्ट सिंगापुर का आता है। और यही कारण है कि इस व्यस्ततम पोर्ट की ध्यान में रखते हुए ग्रेट निकोबार को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। कंटेनर कैपेसिटी के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो सिंगापुर दूसरे नंबर पर आता है। तो एक प्रकार से दुबई और सिंगापुर को मिलाकर, दुबई के अंदर जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति आकर इजीली निवेश कर सकता है और बहुत अच्छे से जिंदगी गुजर बसर कर सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेट निकोबार को डेवलप करने की भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसी को लेकर के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर काफी सारी टेक्निकलिटीज रहती हुई आई। केंद्र सरकार की तरफ से परमिशन के लिए नीति आयोग ने अपनी तरफ से परमिशन दी, फिर एक बार के लिए पर्यावरण विभाग की तरफ से परमिशन आई, फिर एनजीटी कोलकाता की तरफ से फिर बात आई। सरकार के अंदर बहुत सारे मतलब पर्यावरण विदों का यहां पर बहुत ज्यादा रिएक्शन रहा कि नहीं साहब इस चीज को रोकना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने इसके विकास के लिए यहां पर अंडरग्राउंड केबल का विकास किया, जिसको डिजिटल अंडमान के नाम से बताया गया है ना, ब्लू इकोनॉमी बनने के लिए कि भाई समुद्र के अंदर से अगर हम समुद्र पर नियंत्रण स्थापित कर गए तो हम ब्लू इकोनॉमी बन जाएंगे। ये सारी चीजें सरकार के प्रयास में रही थी। ठीक है, तो 72,000 करोड़ की प्रोजेक्ट की लागत की बताई गई है। पहले फेज में 19,000 करोड़ रुपए 2028 तक खर्च करने का सरकार का इसमें प्लान है, और इसके अंदर मतलब कैबिनेट का अप्रूवल इस चीज के लिए मिल चुका है। ठीक है, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान के अंदर ओवरऑल ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान के लिए फेज 1 के अंदर जो चीजें प्लान की गई हैं वो 244 स्क्वायर किलोमीटर की हैं। फेज 1 के अंदर 22 किलोमीटर का एयरपोर्ट बनेगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, पैरेलल टू कोस्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा, फ्री ट्रेड जोन और वेयर हाउस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और तीसरा, अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहां की नोडल एजेंसी होगी जो कि ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। इस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं। विरोध होने का बड़ा कारण क्या है? लगभग 8.5 लाख पेड़ों का कटना, 130 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र से पेड़ कट जाएंगे। साथ ही साथ 648 प्रकार की स्पेसीज जो फ्लोरा की हैं, पौधों की हैं, 330 प्रकार की जो स्पेसीज जीवों की हैं, फौना की हैं, वो यहां से खो जाएंगी, ऐसा सोचने की बात आ रही है। साथ ही साथ यहां पर एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है शॉम्पेन ट्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से उस शॉम्पेन ट्राइब का, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल क्लास में आती है, पीवीजीटी ग्रुप है, बोले उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर जाइंट लेदर ब्रैक टर्टल पाया जाता है जो कि स्पेसिफिकली यहीं पर पाया जाता है, उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। लेदर ब्रैक टर्टल है जो कि इस प्रकार का दिखता है, तो बोले ये यहां पर नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ कोरल और मराइन इकोसिस्टम को भी यहां से बहुत नुकसान होगा। डुगोंग जो कि सी ग्रास मेडो है उसको भी यहां पर बहुत मतलब डुगोंग जो होती है सी गाय जिसको कहते हैं, उसको बहुत नुकसान होगा क्योंकि यहां पर समुद्री घास का नुकसान हो जाएगा। तो एक तरह से यह कहा जा रहा है कि इसके विकास होने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, बहुत सारे पेड़ कट जाएंगे। तो पर्यावरण को पहुंचते हुए नुकसान को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहिए। अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस ने इस बात की मांग की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। लेदर ब्रैक टर्टल मैंने आपको बता दिया, ग्रेट आइलैंड बता दिया। अब जैसे मैंने पहले 72,000 दिखाया था, यहां 75,000 करोड़ रुपए लिखा आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक महत्व भी है और साथ ही साथ यहां का एनवायरमेंटल क्राइसिस भी है जो मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली पॉइंट क्या है ना जी, ये वो क्षेत्र है जो हमेशा इस चीज को लेकर विवादों में रहा है। कोई भी भारत की तरक्की के अंदर, भारत छोड़िए दुनिया का कोई भी देश जब जब प्रोग्रेस के लिए आगे हाथ बढ़ाया है उसको पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान करना पड़ा है। और ग्रेट निकोबार को देखकर आपके मन में भी यह भाव आएगा कि इतना डेंस फॉरेस्ट अगर नष्ट हो जाएगा तो फिर पर्यावरण के जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा। ये वाकई में सोचने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस विषय पर चर्चा करे कि स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा महत्व रखता है, देश की सुरक्षा ज्यादा महत्व रखती है,
पर्यावरण ज्यादा महत्व रखता है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, दोनों को एक साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मतलब ये कई बहुत सारी न्यूज़ हैं कि लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 9 लाख पेड़ काटने की ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर चर्चा लंबे समय से रही है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी ने भी अपनी तरफ से ये लाइन बोली है कि डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति को खर्च मत करो, प्रकृति को खत्म मत करो, ऐसा ये डिमांड करते हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है साथियों कि इन पेड़ों को कैसे बचाया जाएगा, क्या सब कुछ होगा, बाकी ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। हो गया, कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसको लेकर के, कोरल रीफ्स को लेकर के, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई कमेंट क्वेरी बताइए। आर्टिफिशियल आइलैंड बना लो, ये अच्छा आइडिया है। बेटा जब आर्टिफिशियल आइलैंड बनता है ना, नुकसान कोरल्स को उससे भी होता है, क्योंकि उस जगह भी तो कोरल्स होंगी ना। हेयर एंड देयर वाइट टी कलेक्शन, सर रुपए की गिरती वैल्यू और बेरोजगारी रिपोर्ट पर भी वीडियो क्यों नहीं लाते? बेटा किसी अखबार में आ जाएगा, हम जरूर ले आएंगे। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हें लग रहा है कि सरकार के पक्ष में रहने के लिए सर जो है ऐसे वीडियो नहीं लेकर आते। अपनी इस मानसिकता को घर रख के आया करो ना यार। मतलब मुझे इस चश्मे से खोजने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, तुम अपने इस चश्मे को बरकरार रखो। अगर कोई भी रिपोर्ट आएगी, हमने आज तक कोई मुद्दा नहीं छोड़ा यार, है ना, एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा। चाहे मणिपुर का मुद्दा रहा हो, नीट का मुद्दा रहा हो, नीट का मुद्दा तो हमने ही सबसे पहले उठाया है ना। और आज से नहीं, हम तो बहुत समय से चीज़ों का मुद्दा उठाते हुए आ रहे हैं। किसान आंदोलन रहा हो, तो मुझे इस चश्मे से देखने मत आया करो। लेकिन हाँ, तुम जैसे कुछ लोग हैं जो कि कभी कभार चैनल पे फिरकी मारने चले आते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे हम आए हैं तो हमारी प्रेजेंस कैसे ना पता चले सर को। जैसा हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।